एक छोटे से कस्बे में रविकांत नाम का एक चित्रकार अपनी सादी सी जिंदगी में बड़े सपने लिए जी रहा था। रंगों के साथ उसकी दोस्ती बचपन से थी। उसके बनाए चित्रों में एक अलग ही जीवंतता होती थी, जैसे हर ब्रश स्ट्रोक में कोई कहानी छुपी हो। रविकांत का जीवन भले ही आमदनी के लिहाज से सीमित था, लेकिन उसकी कला के प्रति समर्पण में कोई कमी नहीं थी। रोजाना 500 रुपये की आमदनी में ही वह और उसका परिवार गुजारा कर लेते थे, पर उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान हमेशा बनी रहती थी। समय के साथ रविकांत की उंगलियों की पकड़ ढीली पड़ने लगी। अब पहले जैसा घंटों तक खड़े होकर कैनवास पर जादू बिखेरना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने महसूस किया कि उसकी कला को जिंदा रखने का एक ही तरीका है, उसे अगली पीढ़ी को सौंपना। रविकांत का बेटा नील अब किशोरावस्था में था। रविकांत ने तय किया कि वह नील को पेंटिंग की बारीकियां सिखाएगा, सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि कला के प्रति इज्जत और संवेदना भी। शुरुआत में नील की तूलिका लड़खड़ाती रही, पर धीरे धीरे अपने पिता की सिखाई मेहनत और लगन के बल पर उसकी कलाकृतियों में जान आने लगी। एक दिन नील ने अपनी बनाई एक छोटी सी पेंटिंग कस्बे की कला प्रदर्शनी में 100 रुपये में बेच दी। वो पल उसकी जिंदगी का पहला मुकाम था, जब उसे अपने परिश्रम का पहला फल मिला। समय गुजरा और नील का आत्मविश्वास बढ़ता गया। अब वह 700 से 800 रुपये में अपनी पेंटिंग्स बेचने लगा। उसका नाम कस्बे भर में लिया जाने लगा, रविकांत और उसका होनहार बेटा नील। रविकांत ने एक दिन नील से कहा, बेटा, हुनर पर कभी घमंड मत करना। कला का असली मतलब है हर दिन खुद को बेहतर बनाना। घमंड सीखने की राह बंद कर देता है। यह सीख रविकांत ने अपने जीवन में किए संघर्षों से पाई थी। उसके पिता ने भी उसे यही समझाया था कि सच्चा कलाकार वही होता है जो हर आलोचना को सीख की तरह ले और हर सफलता में विनम्रता बनाए रखे। नील ने यह बात दिल से अपनाई। वह जानता था कि अगर उसकी कला लोगों के दिलों को छू रही है तो उसमें पिता की सिखाई संवेदना और साधना का ही जादू है। आज रविकांत की उंगलियां भले ही कमजोर पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी विरासत नील के हाथों में और भी मजबूत हो चुकी थी। ये कहानी सिर्फ एक चित्रकार और उसके बेटे की नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जो अपने सपनों के रंगों से जिंदगी को सजाना चाहता है। ये बताती है कि समर्पण, विनम्रता और निरंतर सीखते रहने की भावना से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है।